सियासी मंजरनामे में बड़ी तब्दीली। हुकूमत और पीटीआई ने मुल्क भर में एक ही रोज़ इंतखाबात कराने पर इत्तफाक कर लिया है। हुकूमत और पीटीआई इंतखाबी नताज तस्लीम करने पर भी रजामंद हो गए हैं। सियासी बसात पर अब तब्दीलियाँ आ रही हैं। तीसरा दौर था आज मुज़ाकरात का हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान। इसी पर बात करते हैं। सीनियर तज्ज़िया कार जनाब सलीम बुखारी साहब साथ मौजूद हैं। सलीम बुखारी साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। सर, आज की पेशरफ्त को आप मुस्बत देखते हैं? इत्तफाक राय जो हुआ है एक ही दिन इलेक्शन कराने पर। देखिए, यकीनी तौर पर जिस तरह का पॉलिटिकल एम्पास था पाकिस्तान में, जिस तरह का सियासी बहरान जिस नौयत का था, उसमें दो फ्रीकैन के माबीन अगर किसी किस्म की भी पेशरफ्त होती है तो उसको मुस्बित अंदाज से ही देखा जाना चाहिए। मैं समझता हूँ जो एक बहुत बड़ा ट्रिकलिंग पॉइंट था जिसके ऊपर दोनों तरफैन में बहुत लंबा फासला था, वो था कि इलेक्शन जो है सब असम्बलियों के एक ही दिन होने चाहिए। इसके ऊपर इत्तेफाक होना मेरे ख्याल से बहुत बड़ी अचीवमेंट है, एक बात। दूसरी बात ये थी कि 14 मई के इलेक्शन की बात जो हो रही थी पंजाब के हवाले से, जिसकी पहले पीटीआई विजिट थी, वो अब शायद इससे थोड़ा पीछे हट गई है। और वो जो पीडीएम की तरफ से कहा जा रहा था, हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा था कि 14 मई को इंतखाब होने पंजाब में, सवाल ही पैदा नहीं होता उसका। ना हालात हैं, ना ज़राए हैं, ना वसाइल हैं, ना मैन पावर है। तो मेरे ख्याल से उसके ऊपर भी शायद अब काफ़ी यानी इत्तफाक राय की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। जो मसला सबसे ज़्यादा गंभीर और अभी तक हल तलब है वो ये है कि बाकी की जो असम्बलीज हैं, जिसमें नेशनल असम्बली है, सिंध असम्बली है, बलूचिस्तान असम्बली है, इनको कब तहलील किया जाएगा, क्योंकि इनको तहलील करने के बाद 60 दिन में इलेक्शन जो है वो होंगे। इसमें भी एक मिसनोमर ये है कि 60 दिन में इलेक्शन तब होते हैं जब असम्बलियां अपना टेन्योर पूरा करें, वरना अगर असम्बलियां तहलील होंगी तो इंतखाब जो है वो 90 दिन में होगा। तो इस सूरत हाल को अगर आप सामने रखें तो थोड़ी बहुत पेशरफ्त जरूर हुई है, लेकिन हतमी तौर पर कोई एग्रीमेंट हो गया है जिसके बाद कल से उसके मैकेनिज्म पर बात होगी। ये अभी दोनों ही तरफैन ने कुछ इश्यूज के हवाले से कहा है कि हम अपनी अपनी क़यादत से वापस रब्ता करके इसके ऊपर वापस फिर मिल बैठेंगे। लेकिन इसमें एक बारीक बात जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने कही है वो ये है कि चूंकि ये मुज़ाकरात जो है ये सुप्रीम कोर्ट के कहने पर हो रहे हैं, लिहाजा हम सुप्रीम कोर्ट में जाके अपनी ये सारी अर्ज़दाश्त यानी ये जो हमारी गुजारिशात हैं जो हमने अब तक अचीव किया है, ये उनके रिकॉर्ड पर ले आएंगे। इससे उनकी क्या मुराद है ये तो मैं समझने से कासिर हूँ। गालबन वो नहीं चाहते कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस मुज़ाकरात के अमल से बाहर हो जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट, अगर आपको याद हो, जब आखिरी हियरिंग हो रही थी, जब ये एडजर्न हुई इंडेफिनिट टाइम के लिए, तो अदालत ने कहा था कि अगर आप दोनों फ्रीकैन किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते हैं तो फिर अदालत भी इस मामले को ऐसे ही रहने देगी। यानी उन्होंने धमकी कह लीजिए, वार्निंग कह लीजिए, मशवरा कह लीजिए, ये दिया था कि अगर आप इत्तेफाक नहीं करेंगे तो फिर हमें भी कोई इसके साथ लेना देना नहीं। ठीक हो गया, यानी ये सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया था। सलीम बुखारी साहब, इसी पर मियां ताहिर साहब ने भी ज्वाइन किया है, उनसे भी बात कर लेते हैं। मियां ताहिर साहब, आप आज की पेशरफ्त को किस तरह देखते हैं? देखें, ये कोई अनएक्सपेक्टेड पेशरफ्त नहीं है। ये होना था, इसलिए होना था कि मैंने पहले भी 2-3 बातें बहुत पहले कही थी कि एक तो ये कि इमरान खान नहीं चाहते अब खुद कि सिर्फ पंजाब में इलेक्शन हो। अब बड़ी हैरानी वाली बात होगी शायद ये मैं जो बात कर रहा हूँ, इसलिए नहीं चाहते थे इमरान खान कि उनको ये पता था कि अगर वो जोर जबरदस्ती, यानी कि जोर जबरदस्ती होगा ना कि एक सूबे में इलेक्शन कराए जाएं और बाकियों में इलेक्शन ना कराए जाएं, तो एक बड़ी ही नाइंसाफी की और गैर शफाफ इलेक्शन की बुनियाद डालने वाली बात होती। तो अगर ये ऐसे होता जिसके बारे में बाकी तमाम जमातें जो हैं वो मुत्तफिक नहीं थी, और अगर वो इमरान खान ऐसा करवा लेते, इमरान खान को इस बात की समझ आ गई थी कि फिर ये इलेक्शन जो है वो उनके हाथ में नहीं रहने थे। क्योंकि सीधी सी बात है कि ऐसे को तैसा, तो फिर दूसरी साइड ने भी ये सोच रखा था कि अगर इलेक्शन ऐसे ही होने हैं तो फिर इलेक्शन वो होंगे जो वो चाहेंगे। तो ये इमरान खान को इस बात का पता चल गया हुआ था कि जाहिर है कि प्रॉपर तरीके से, यानी कि सिक्योरिटी की प्रॉपर फ्राहमी मौजूद नहीं थी और वो नहीं होनी थी, और जो कुछ छोटी मोटी सिक्योरिटी होनी थी थिन किस्म की, तो उसमें तो फिर जाहिर है कि कुछ भी हो सकता है।
پھر آپ کسی پہ گلا اور اعتراض تو نہیں کر سکتے. اور یہ بات ہوئی بھی, ان کو میسج بھی کیا گیا کہ پھر عمران خان صاحب آپ اعتراض اور گلا نہ کیجیے گا کہ کس طرح کا الیکشن ہوگا. تو اس پہ عمران خان نہیں چاہ رہے تھے کہ ایک تو وہ پنجاب میں ہی صرف الیکشن ہو, اور دوسرا یہ ہے کہ اب آگے پی ٹی آئی پوری اس بات پہ کنونس ہو گئی تھی کہ یہ الیکشن ہونے ہی نہیں ہے. مطلب کسی صورت میاں طاہر صاحب ایک مختصر سا سوال آپ سے, مختصر جواب چاہوں گا, اس پر کوئی یو ٹرن تو نہیں دیکھ رہے آپ؟ دیکھیں یو ٹرن اس حد تک آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ انہیں یہ یقین ہو گیا تھا کہ یہ الیکشن ہونے نہیں ہے, لہٰذا آپ اس موقف پہ قائم رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, بجائے اس کے کہ اگر یہ الیکشن نہیں ہوتے اور سپریم کورٹ آرڈر بھی کر دے تو وہ کہہ رہے تھے جی کہ ہم سڑکوں پہ نکلیں گے. تو سڑکوں پہ نکل کے صاحب میں صرف ایک دن کے جو یہ اتفاق ہوا ایک دن کی ڈیٹ کے اوپر انتخابات, اس سے یو ٹرن کا کوئی چانس ہے, کوئی امکان ہے؟ جی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک لحاظ سے یو ٹرن کہہ سکتے ہیں اس کو, کیونکہ یہ پہلے جو مان نہیں رہے تھے ان کے ذہن میں وہ والا پلان تھا جو. سر بالکل ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. سلیم بخاری صاحب سے بھی یہی سوال, سر آپ کو کوئی یو ٹرن نظر آ رہا ہے ماضی کے تجربات کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ سلیم بخاری صاحب دیکھیے, یو ٹرن لینا جو ہے عمران خان صاحب کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. مجھے تو اس بات کا بھی ڈر ہے کہ جو مذاکراتی ٹیم ہے اس کے پاس کوئی مینڈیٹ ہے کسی چیز پر اتفاق رائے کرنے کا یا نہیں ہے. اس لیے کہ ہم نے حشر دیکھ لیا کہ پرویز خٹک کا کیا حشر ہوا, اسد کیسر کا کیا حشر ہوا, جنہوں نے رابطے کیے تھے پی ڈی ایم کی حکومت سے, جو مذاکرات شروع کرنا چاہتے تھے, 1 سیکنڈ لگا ان کو ڈسون کرتے ہوئے, اور انہوں نے کہا کہ نہیں جی میرا مینڈیٹ جو ہے وہ تو شاہ محمود قریشی کے پاس ہے. اب کل وہ ان کی ہوئی کسی بھی کمٹمنٹ سے پیچھے چلے جائیں تو یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہوگی. بالکل صحیح, خان صاحب اس کے ماہر ہیں. خان صاحب اس کے ماہر ہیں, ان کی مہارت ہم امید کرتے ہیں کہ کم از کم اس معاملے میں نظر نہ آئے مستقبل قریب میں. بہت شکریہ سلیم بخاری صاحب اور میاں طاہر صاحب آپ کا.